सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 9th पार्ट। गिवन सीरीज है 1 3 9 27 एंड सो ऑन। सो अगेन कॉमन डिफरेंस देखेंगे सभी टर्म्स का। सो यहाँ पे a2 माइनस a1 फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। देन a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 6। a4 माइनस a3 फाइंड आउट करेंगे। a4 इज़ 27, a3 इज़ 9, सो 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। सो इन तीनों टर्म्स से वी कैन ऑब्जर्व 2 6 एंड 18 हमें डिफरेंट कॉमन डिफरेंसेस आए तो विच आर नॉट इक्वल। सो कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स के इक्वल नहीं है और वी कैन से a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। सो otherwise we can say a k plus 1 minus a k, which is standard form of the common difference. This standard form of common difference is not same for all the terms, so we can say that given series is not an AP. So now 10th part of question number 4, given series है a 2a 3a 4a। हमें चेक करना है कि सीरीज़ एक AP फॉर्म कर रही है या नहीं। सो उसके लिए कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 विच इज़ इक्वल टू 2a माइनस a इक्वल टू a। देन a3 माइनस a2 विच इज़ इक्वल टू 3a माइनस 2a विच इज़ इक्वल टू a अगेन। देन फोर्थ a4 minus a3 which is equal to 4a and 3a का difference which is equal to again a. So from here we can say common difference सभी terms का हमें same मिला है as we can write now as d is same for all terms. So given series is an AP. सो अब अगर ये AP है तो हमें नेक्स्ट टर्म्स भी इसकी फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। सो एज a1 a2 a3 a4 हमें गिवन है। सो नेक्स्ट a4 के बाद हम a5 फाइंड आउट करेंगे। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d होता है। सो a इज फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, सो a इज इक्वल टू a प्लस 4 इंटू डी, दैट इज d हमारा सभी का a है। सो दिस इज इक्वल टू a प्लस 4a इक्वल टू 5a। सो हमारी फिफ्थ टर्म 5a आ गई। देन वी विल फाइंड सिक्स टर्म विच इज इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू a की वैल्यू a ही है। सो a प्लस 5 इंटू डी, दैट इज 5 इंटू a विच इज इक्वल टू नाउ 6a। सो नेक्स्ट टर्म हमें 6a आई। देन वी विल फाइंड सेवेंथ टर्म विच इज गिवन बाई a प्लस 60। सो दिस इज इक्वल टू a बिकॉज a की जो वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो a ही है। सो a प्लस 6 इंटू डी, डी इज a कॉमन डिफरेंस। सो a प्लस 6a इज इक्वल टू 7a। सो दीज आर 3 नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द गिवन AP. सो दैट्स ऑल अबाउट 10th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4. सो नाउ 11th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे वेदर ये एक AP फॉर्म करता है या नहीं। सो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है a, सेकेंड टर्म a2, देन a3 a4 एंड सो ऑन। सो पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म इज a स्क्वायर, देन फर्स्ट इज a। फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस दोनों का विच इज़ इक्वल टू a कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स से। वी आर लेफ्ट विद a माइनस 1 विद इन द ब्रैकेट। सो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a इंटू a माइनस 1 आ गया। देन वी विल फाइंड नेक्स्ट a3 माइनस a2 विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अगेन दोनों टर्म्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे a स्क्वायर और a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। सो जब a स्क्वायर कॉमन लिया, सो फर्स्ट टर्म इज लेफ्ट विद a एंड सेकेंड टर्म 1। सो कॉमन डिफरेंस फॉर द सेकेंड इज a स्क्वायर इंटू a माइनस 1। देन नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे a4 माइनस a3 विच इज इक्वल टू a4 इज a रेज़्ड पावर 4 माइनस a3 इज a क्यूब। सो अगेन यहाँ पे a क्यूब
दोनों टर्म से कॉमन आ सकता है. सो वी विल राइट a3 इंटू a-1. सो कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स का हमें गिवन जो हमने कैलकुलेट किया वो है a इंटू a-1 फॉर द फर्स्ट, देन a स्क्वायर इंटू a-1 फॉर द सेकेंड एंड a क्यूब इंटू a-1 फॉर द थर्ड. सो इन तीनों टर्म्स से हम देख सकते हैं कि d इज़ नॉट सेम, सभी d की वैल्यू अलग है. सो एज ए के प्लस 1 माइनस ए के, जो कि स्टैंडर्ड कॉमन डिफरेंस का फॉर्म है, ए के प्लस 1 माइनस ए के इज नॉट सेम फॉर ऑल टर्म्स. सो गिवन सीरीज is not an AP. So next 12th part of question number 4. Given series है √2, √8, √18, √32. So difference find out करेंगे. a2 minus a1, this is equal to a2 is √8 and then a1 is √2. So √8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 minus √2. सो दिस कैन बी रिटन एज 2√2 बिकॉज यहाँ पेयर में से एक बाहर आ जाएगा 2. सो वी आर लेफ्ट विथ 2√2 माइनस 2. सो यहाँ √2 दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, कॉमन ले सकते हैं √2 एंड विद इन द ब्रैकेट लेफ्ट विद 2 एंड यहाँ पे 1. सो 2 minus 1. सो 2 minus 1 is equal to 1. So we can write this a2 minus a1 is equal to √2. Then next is a3 minus a2. So this is equal to a3 की वैल्यू 18 है अंडर द रूट 18 माइनस अंडर रूट 8. सो 18 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 8 को लिख सकते हैं 2√2 अभी सॉल्व किया ऊपर. सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पेयर से 3 बाहर आ जाएगा. सो 3√2 बच जाएगा माइनस 2√2. सो यहाँ पे भी 2 रूट दोनों जगह प्रेजेंट है, कॉमन लेंगे √2 एंड विद इन द ब्रैकेट है 3 minus 2. सो 3 minus 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू √2. सो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू √2. सिमिलरली हम नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे a4 माइनस a3 विच इज इक्वल टू √32 माइनस √18. सो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 2 is 4, 2 is 8, 2 is 16, 2 is 32. So this is 32 माइनस 18 को हम लिख सकते हैं अभी लिखा ऊपर कि सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं अब 3√2 बिकॉज 3 इंटू 3 इंटू 2 कंप्लीट लिख लेते हैं. सो दिस इज 3 3 is 9, 2 is 18. यहाँ पे भी पेयर कर सकते हैं. सो दो पेयर बने, दो में से 2 एंड 2 बाहर आ जाएगा, दैट इज़ वी कैन राइट 4√2. ये सिंगल है माइनस यहाँ पे भी 1 3 बाहर आ जाएगा. सो 3√2 अगेन यहाँ पे √2 कॉमन आ जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद √2 इंटू 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू √2. सो √2 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया नेक्स्ट टर्म का भी. सो वी कैन से सारे कॉमन डिफरेंस हमें इक्वल हैं मिले हुए √2 एंड √2. एज कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स का सेम है, सो वी कैन से दैट दिस इज एन AP. सो अगर ये एक AP फॉर्म कर रहा है तो हम बाकी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट. सो 5th टर्म फाइंड आउट करेंगे अब. a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d होता है. सो वी कैन राइट a इज √2, फर्स्ट टर्म हमारी सीरीज़ की √2 है, प्लस 4 इंटू डी दैट इज़ कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस √2 है. सो दिस इज़ रिटन एज √2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे एंड 1 प्लस 4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5√2. सो a5 5th टर्म AP की हमें 5√2 आई. देन वी विल फाइंड 6th टर्म ऑफ AP. सो a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d. सो a is again √2 plus 5 into √2. So √2 again common लेंगे, √2 is common and within the bracket 1 plus 5. So this is equal to a6 is equal to 6√2. Similarly, so ये हमें 6th टर्म मिल गई AP की. Similarly 7th टर्म फाइंड आउट करेंगे which is equal to
a plus 6d which is equal to root 2. Root 2 is the first term plus 6 into common difference. This is also root 2. So root 2 common आ जाएगा. Root 2 into 1 plus 6. So a7 will be equal to root 2 और 6 plus 1 7. 7 root 2. So ये 7th term of AP आ गई. So we have ट्वेल्थ पार्ट में 5th 6th एंड 7th टर्म इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी जो हमने कैलकुलेट किया. बट जो बुक में आंसर है वो लिटिल बिट डिफरेंट है. इन्होंने यहाँ पे 5 रूट 2 को लिखा है अंडर द रूट 5 इंटू 5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 50 अंडर द रूट. सिमिलरली यहाँ पे 6 रूट 2 को वी कैन राइट 6 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 72 अंडर द रूट. एंड a7 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 2 आ जाएगा. सो ये आपके पास 98 आंसर आ जाएगा. सो दिस इज़ द आंसर गिवन इन NCERT बुक.